नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में आने वाले सूरदास के पद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में 3 पद डाल दिया है। आज मैं आप लोगों को चौथा पद पढ़ाने जा रहा हूं सूरदास के। तो चौथा पद क्या है? मैं अपनी सब गाय चरई हो, अपरात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, गौल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज सोए सो नंद के दुहाई, रैनी रहोगे जागत, और गौल सब गाय चराई हो, मैं घर बैठे रही हो, सुर श्याम तुम सोई रहो, अब अपराध जान में दई हो। आइए एक बार मैं इसको आपको अपने स्वर में गा के बताता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी सब गाय चराई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, गौल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत, और गौल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हो, सुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हो, मैं अपनी सब गाय चरई हो। सूरदास जी के चौथे पद में भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक अपनी माता यशोदा से गाय चराने की जिद करते हुए क्या कहते हैं। देखिए, जिद कर रहे हैं, इसी का पूरा व्याख्या दिया गया है। तो सबसे पहले सूरदास के चौथे पद का व्याख्या करने से पहले मैं आप सभी को इस पद का संदर्भ और प्रसंग बता दे रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सूरदास के सभी पदों का अगर आपको संदर्भ लिखना है तो आपका संदर्भ की होगा। संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए चौथे पद का क्या होगा प्रसंग। देखिए, प्रस्तुत पद में सूरदास जी नन्हे बालक माता यशोदा से गाय चराने की जिद कर रहे हैं, उसी का चित्रण किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हो। सूरदास जी कहते हैं कि नन्हे बालक, नटखट बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हो, मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा, अपरात होत बल के संग जइयो, जैसे ही सुबह होगा, जैसे प्रात होत जैसे ही सुबह होगा, बल यानी मैं बलदाऊ भैया के संग जइयो, मैं उनके साथ चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, माँ अब मैं तेरे कहने में नहीं आऊंगा, तेरे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। फिर कहते हैं कि ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वाल बाल जितने भी मेरे ग्वाल बाल साथी हैं, संगी हैं, दोस्त हैं, मैं उन सब के साथ रहूंगा, न कहूँ डर नहीं लागत, अब थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगेगा। आज न सो नंद दुहाई, कहते हैं कि आज नंद दुहाई की भी कसम खा के मैं कह रहा हूं, आज न सो, आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई की कसम है, आज मैं नहीं सोऊंगा, रैनी रहोगे जागत, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा, और ग्वाल सब गाय चराई हो। नटखट बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं सब अपनी गायों को चराएंगे और चराने जाते हैं, मैं घर पे बैठे रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने घर पे बैठा रहता हूँ, इससे मैं ऊब जाता हूँ, इससे मैं बोरिंग महसूस करता हूँ। फिर अंत में क्या कहते हैं, सूर श्याम तुम सोई रही हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को मनाते हुए, पुचकारते हुए कहती हैं कि हे मेरे बालक कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रातः जान में दइयो, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जगा दूंगी, तब तुम चले जाना। लेकिन नन्हा बालक, नटखट बालक श्री कृष्ण माता यशोदा की बातों में नहीं आते हैं, बड़े नटखट हैं, वो जिद कर लेते हैं, हट पे बैठ जाते हैं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं जागता रहूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, और मुझे अपने दोस्तों ग्वाल के संग गायों के भीतर जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है कि आप लोग
बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। इसी तरीके से आप अपने परीक्षा में लिख लेंगे। चलिए एक बार मैं आपको इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, ध्यान से व्याख्या फिर सुनिएगा आप। देखिए, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से अपनी गायों को चराने के लिए जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा और सुबह होते ही बलदाऊ या बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा की कसम देकर मैं कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। हमारे साथ के सभी ग्वाल बाल गाय के चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा अकेला, अर्थात मैं घर पे नहीं रहूंगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा वैसे ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी, भेज दूंगी। लेकिन माता यशोदा की बातों में श्री कृष्ण नहीं आते हैं। चलिए इस पद का हम लोग एक बार देख लेते हैं, सूरदास की पद का काव्यगत संदर्भ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो सरल सहज स्वाभाविक ब्रज भाषा यानी भाषा हमारी क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस क्या है, वात्सल्य रस है और वात्सल्य रस है। और इसमें देखिए श्री कृष्ण कितनी निर्भीकता से अपनी बातों को माता यशोदा से कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पद को समझ गए होंगे। आप इसको बार बार सुनिए और इस अर्थ को, इस व्याख्या को, प्रसंग को लिखने का प्रयास करिए अपने कॉपी में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।